आज के कलाम के जरिए से हम कामयाब हूँ, बहाल हूँ, शफा पाए। जी पास्टर जी, वेलकम। थैंक यू भाई, खुदावंद आपको बरकत दे और मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और आज फिर हम उस रब्बे कायनात के शुक्रगुजार हैं जिसने ये मुमकिन किया कि हम फिर उसके हुजूर में आएँ और अपनी इल्तिजाएं और मुनाजातें उसके हुजूर में रख सकें और फिर उसके ठहराए हुए वक्त पर जवाब पा सकें। पिछले जुमेरात मैंने एक सिलसिला जो शुरू कर रखा है हमने इस बाइबल मुकद्दस को सीखने का और कोई भी नुआन देने, लेकिन मैंने जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। इस सिलसिले में मैंने एक नुक्ता शुरू किया था और उसमें हम आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं और कलाम की सच्चाइयों को सीखते जा रहे हैं। पिछली जुमेरात मैंने एक मालदार नौजवान की कहानी का तज़किरा किया था जो मरकज़ की इंजील उसके 10वें बाब की 17वीं आयत से आगे पाई जाती है कि किस तरह एक जवान आदमी यीशु के पास आया और उसको पता था कि जो कश्मकश मेरे जहन में चल रही है उसका ठीक हल मुझे यीशु के पास जाकर ही मिलेगा। लिहाजा जो आया था वो भी नौजवान था और अच्छी बात यह है कि नौजवानी में उसने यीशु के पास आने का कदम उठाया, जो जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा होता है। और यीशु मसीह भी नौजवान थे। सो एक नौजवान दूसरे नौजवान के पास आया, जवान के पास आया, क्योंकि वो समझता था कि ये ठीक शख्स है जिसके पास मुझे जाकर अपने मसाइल का हल पाना है। सो अब मुझे नहीं पता कि इस आईडी पर कितने नौजवान हैं और कितने उधेड़ उम्र हैं और कितने बूढ़े हैं और कितने लड़कपन की उम्र में हैं, लेकिन नौजवानी की उम्र में यीशु के पास आना बहुत बाबरकत होता है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा होता है। उसके बाद फिर बुढ़ापा जब आता तो फिर वो नहीं जाता, वो साथ लेके जाता है। सो वो नौजवान शख्स यीशु के पास आया और फिर हमने ये भी देखा कि वो हुक्मों पर अमल करने वाला नौजवान भी था। वेरी गुड। और फिर यीशु ने उसको बताया कि ये कर तो तू हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाएगा। तो उसने कहा ये मैं सारा ही करता हूं। तो फिर यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुझ में एक बात की कमी है, अपना सारा माल बेच के गरीबों को दे दे तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। ये बात जब उसने सुनी तो वो उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बड़ा दौलतमंद था और उसका दिल उसके माल की तरफ था। दौलतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, दौलतमंद होना चाहिए। खुदा के लोगों को तो बहुत दौलतमंद होना चाहिए और खुदा के लोग बाइबल मुकद्दस में बहुत दौलतमंद गुजरे हैं और आज भी हैं जिनको इस बात का एहसास होता है। सो दिल कहाँ है, ये हमने बात की थी। आज एक और कहानी है। सो ये ज़हन में रखना कि ये नौजवान यीशु के पास हमेशा की जिंदगी लेने आया था, लेकिन नहीं पा सका, इसलिए कि उसका दिल अपने माल की तरफ था। ठीक है। अब एक और कहानी हम इसी के साथ सीखेंगे आज। मेरे साथ निकालिए और बाइबल मुकद्दस आपके पास है, सबके पास ही मेरा ईमान है। तो खोलिए मेरे साथ लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा मैं। और अगर कोई दुकान पे बैठा हो तो दुकान पे बाइबल भी रखी जा सकती है, तो वहां भी खोली जा सकती है। अब वो भाई दुकान वाले मुस्कुरा भी रहे होंगे और अगर बाइबल उनके पास वाकई ही दुकान में है तो उसकी तरफ हाथ बढ़ा के उसको उठा भी रहे होंगे। उन्होंने दुकान बंद कर दी है। अच्छा, घर पे आ गए, बीमार थे। ओ गुड, चलो घर में तो फिर बाइबल होती है। सो लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से, यहाँ
भी एक आदमी की बात है। आइए मैं पढ़ता हूं। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था। यीशु मसीह से मुताल्लिक है। वो यानी यीशु यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो जकाई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। तो इधर भी दौलतमंद है भाई, उधर भी दौलतमंद था, दोनों दौलतमंदों की कहानियां। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, अये जकाई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जकाई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, अये खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, क्यों? इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदा, मैं इस वक्त अपने आप को, इस पूरी जमायत को तेरे फिर से हाथों में देता हूं, और तेरे हाथों में है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। मुझे अपने जोर में इस्तेमाल करना, और हम सबको सुनने वाले कान और कबूल करने वाला ज़हन देना, ताकि आज हम फिर से जाने कि पैदा करने वाला तू है हमारा, और फिर ये जाने कि हमारा दिल कहाँ है। इसको समझने के लिए अपनी रूहानी रहनुमाई हमें अता किए रखना, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हाँ जी, आपने सुना जक्कई, जैकियस, छोटे कद का आदमी और गुनाहगार। मैं नहीं कह रहा, 7वीं आयत में लिखा हुआ है। शागिर्दों ने, जो लोगों ने देखा तो वो उसको गुनाहगार गर्दानते थे कि ये गुनाहगार है। वजह कि वो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। दौलतमंद होना गुनाहगार नहीं बनाता, शायद महसूल लेना उनकी नजर में गुनाहगार था, गुनाह था, क्योंकि जो टैक्स कलेक्टर्स होते हैं और चुंगियां जो हम करते हैं, इसमें हेराफेरी की जा सकती है, और वहां ऐसा होता होगा, तो उन्होंने ये सोचा। वो इस तनाजर में जकाई को गुनाहगार गर्दान रहे थे। 7वीं आयत में यही लिखा हुआ। अच्छा, अब इस कहानी को हम आज पहली दफा नहीं फिर से देख रहे, बहुत दफा पहले भी देख रहे कि तनाजर जो है वो क्या है, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल है। वो नौजवान यीशु के पास निजात लेने आया था, लेकिन दिल नहीं था यीशु की तरफ, तो नहीं पा सका। दिल कहीं और था, सोच कहीं और थी, जहन कहीं और था, प्यार किसी और से था। हालांकि जानता था कि ये हल देगा मुझे ये नौजवान यीशु मसीह, दिया, कबूल नहीं किया, क्योंकि सोचें कहीं और थी। ये जो जकाई है, छोटे कद का आदमी, ये निजात का सोच कर नहीं ये सारा काम कर रहा था, ये ज़हन में बात रखना। वो सिर्फ यीशु को देखने की कोशिश करता था,
करता था इसका मतलब वो बड़ी देर से कर रहा था, लेकिन जिस दिन ये हुआ है वाकया तो उस दिन के बारे में लिखा हुआ कि इस दिन ये वाकया, तो वो कोशिश पहले से कर रहा था लेकिन देख नहीं सकता था। वजह एक ही थी कि उसका कद छोटा था, बौना था, जिसको हमने उर्दू का लफ्ज है ये, मतलब छोटे कद के आदमी को बौना कहते हैं, और पंजाबी जो वोना कहने से कोई ये बुराई नहीं है, छोटे कद का होना कोई मसला नहीं है, मतलब ये खुदा की देन है। किसी को लंबा कद होता है, किसी का दरमियाना होता है, किसी का छोटा होता है, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो छोटे कद का आदमी था, और भीड़ में तो हर कद के लोग होते हैं, तो वो पहले भी कोशिश करता रहा और उसने आज भी कोशिश की, लेकिन आज उसका देखना जो था ना वो खालस था। उसने आज जिते मैं यसु नूं वेख के रहना चाहे कुछ भी हो जाए। सो उसने इस जुस्तजू में आगे बढ़ते हुए एक तरीका इख्तियार किया, और वो जिस रास्ते से यसु मसीह दाखिल हो रहे थे, और रास्तों पे दरख्त भी होते हैं, तो उसने कहा आज तो फिर मैंने देखना है, तो उसने उसी राह में आगे भाग गया वो, और आगे भाग कर वो एक दरख्त पर चढ़ गया जो गूलर का था, और उसको पता था कि यसु ने इसी राह से गुजरना है। सो वो चढ़ गया दरख्त पे, और अब सबसे ऊपर हो गया, वो सबसे ऊंचा हो गया, और वहां कहीं किसी शाख पे बैठ के वो नीचे देखना उसने शुरू कर दिया कि बस यसु अभी यहां से गुजरेगा और मैं उसको देख लूंगा। बस उसकी ख्वाहिश एक थी कि वो यसु को देखना चाहता था, क्योंकि उसने यसु की खिदमत के बारे में सुना होगा, उसके मौजज़ों के बारे में सुना होगा, शिफा देने के बारे में सुना होगा। तो उसने कहा मैं भी तो देखूं कौन है जिसके चर्चे इस इलाका में है, और वो उसको देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। और यसु मसीह भी वहां से गुजर रहे थे। अब यसु मसीह सिर्फ सीधा ही नहीं देख रहे थे उस रास्ते पर जिन्हें यसु मसीह को जिस रास्ते पे जाना था, यसु मसीह इर्द गिर्द भी नजर रखते थे। इसलिए जब यसु वहां से गुजरे तो ऊपर निगाह की यसु ने, तो जब ऊपर देखा तो दरख्त के ऊपर कौन बैठा हुआ था? ज़काई, छोटे कद का आदमी। सो यसु वहां रुके होंगे, वो ये ऊपर क्या कर रहा है? और यसु मसीह को पता था कि ये ज़काई है, इसलिए यसु मसीह ने नाम लिया उसका। तो उसका मतलब यसु मसीह उस शख्स से वाकिफ थे, या किसी ने बताया होगा कि भी यहाँ यसु मसीह से कोई बात छुपी नहीं, यसु सबको जानते हैं ना, वो सबके खालिक है। तो यसु मसीह ने ऊपर निगाह करके उससे कहा, आए ज़काई जल्द उतरा, जल्द, छेती 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 जल्द उतरा। क्योंकि अगली बात बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। थोड़ी देर के रुकिएगा, जरा सोचिए। जब ज़काई ने ये बात सुनी होगी तो उसके जज्बात कैसे होंगे? और आपको पता, मैंने बताया मतलब हमारी सोच जज्बात का ताल्लुक यहां से है। क्या उसने फील किया होगा? ओ, यीशु जिसको मैं देखना चाह रहा हूं वो मेरे घर में रहेगा। तो यीशु ने जल्द उतरा, तो वहां लिखा हुआ है कि वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। अब यहां थोड़ा सा मुझे बात करने दे। वो उतरा, अब चढ़ा तो आपको पता तने को, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे चढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अलावा या दुनिया के जो तरक्की पजीर मुल्क है उनके अलावा जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ तो दरख्तों पे नहीं चढ़ते, वहाँ तो क्रेन्स होती हैं, उनको लाया जाता है, उनको काटा जाता है। लेकिन मैं भी छोटा होता दरख्तों में बड़ा चढ़ता था, और वे गेम होती थी एलकांगड़ा, वो दरख्तों पे चढ़ के एक दूसरे को हम पकड़ते थे, तो वो भी खेला हुआ मैंने। और वेरी फन होता दरख्तों पे चढ़ना। सो ऊपर चढ़ गया, लेकिन जब यीशु ने उसको कहा जल्द उतरा, तो क्या आप सोचते हैं या हम सोचा जा सकता है कि वो उतरा तो था, लेकिन कैसे उतरा होगा? जैसे चढ़ा था वैसे उतरा होगा? शायद नहीं।
मैं मेरी अपनी जाती ये सोच है। शायद उसने छलांग लगा रही हो, शायद उसने की शाख को पढ़ के छाल मारी थले उन्हें, उनका ओ वाह इस तो पहले यसु घाट और जे मैं छेती छेती यसु कर ले जा। आर यू गेटिंग मी? जो मैं अब तक तो यसु ने जैसे उसे कहा कि जल्द नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में जाना, तो वो उतरा तो है, लेकिन वो छलांग लगा के शायद उतरा होगा। उसने कोई वो टाणी फड़ी होने दे थले लमक गया होना। हम भी बचपन में ऐसे लटकते रहे हैं जब हम ये गेम खेलते थे। सो वो खुशी से यसु को अपने घर ले गया। ये उसकी जिंदगी का मैं समझता हूं बेहतरीन लम्हा है, क्योंकि वो तो सिर्फ यसु को देखना चाह रहा था। उसको कोई सोच नहीं थी कि आज मेरे साथ ये हो जाएगा, यसु मेरे घर में चले जाएंगे। वो सिर्फ देखना चाह रहा, मैं देखा कि हो जाए यसु इतना नाम सुना तो वो देखना चाहिए, बड़े इंसान को देखना चाहिए, तो खाल के कायनात भी। तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही होगी, और वाकई नहीं रही, वो खुशी से ले गया। और मैं समझता हूं कि वो फूले से समा नहीं रहा होगा। वाह क्या क्या लम्हा है मेरी जिंदगी का। मैं सिर्फ यीशु को देखना चाह रहा था, और जिसको मैं देखना चाह रहा था वो मेरे घर में आ गया, तो चला गया यीशु से। अगली बात, जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़ा कर कहने लगे, मर्मरिंग, बुड़बुड़ा लगे थे, आपस में बातें कर रहे थे। काना फूसी भी कहते हैं उसको, आहिस्ता आहिस्ता बातें भी कहना है, और शायद ऊंची भी। कहने लगे वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। गुनाहगार था वो, उन्होंने डिक्लेयर उसको अपने ज़हन में रखा होता है ये गुनाहगार है। तो ये कहाँ यीशु आ गया गुनाहगार के यहाँ? ये इसके घर तो शायद हम जाना पसंद नहीं करते, और यीशु इस गुनाहगार के यहाँ आ गया। वापस में बुड़बुड़ाकर उसकी गुनाहगारी की गुफ्तगू कर रहे थे कि वो तो ये करता है, वो ये करता है, शायद टैक्स ज्यादा लेता है, या और भी नाजायज काम करता है, और तनख्वाह कम देता है जिन लोगों को रखा हुआ है, चोरी भी करता है, सही रिपोर्ट नहीं देता शायद अगर उससे कोई बड़ा है तो। सो इस तरह की बातें वो कर रहे थे। अब अगली बात क्या लिखा हुआ, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, अय खुदावंद। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ज़कई ने सारा मामला, सारी गुफ्तगू को भांप लिया। होशियार आदमी था ये, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पैसा इकट्ठे करने वाला जो होता है ना, इस तरह का जो रहता है, वो कोई भी शख्स जो पैसा इकट्ठा करता है ना, वो होशियार ही है तो पैसा इकट्ठा होता है, बगैर होशियारी के पैसा इकट्ठा होता नहीं और जमा भी नहीं होता, और अगर जमा नहीं होता तो हम मालदार भी नहीं हो सकते। सो पैसा इकट्ठा करने के लिए होशियार होना लाजम, और हम सब होशियार हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हम सब होशियार हैं, हमारे पास भी पैसा है, हमने भी इकट्ठा किया, हमारा बैंक बैलेंस भी हम सबका थोड़ा है, ज्यादा है, उसका उससे हमारा मुझे से कोई गर्ज नहीं है। खुदावंद की फजल से हम सबके पास बैंक बैलेंसेस हैं, थोड़े हैं, ज्यादा हैं, वो आपके हैं, वो मेरे हैं। सो होशियारी से ही दुनिया में जिंदगी बसर की जाती है, और करनी भी चाहिए, होशियारी रहना चाहिए। सो जब उसने गुफ्तगू सुनी लोगों के चेहरे की फीलिंग्स को भांपा, तो उसने कहा कि ये गड़बड़ है, वो मेरी दौलत से मुतल्लक बात कर रहे हैं। सो वो खड़ा हुआ और खुदावन से कहा, अय खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। उसको समझ आ गई कि लोग मेरी नाजायज दौलत के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है, अगर किसी का कुछ नाहक गलत तरीके से ले लिया है, तो उसको 4 गुना अदा करता हूं। इस दौलतमंद ने अपनी दौलत के बारे में यह फैसला किया कि आधा माल गरीबों को। वाह, पता नहीं कितना माल था उसके पास, हमें नहीं पता, आप अपने अपने ज़हन में ले आए कितना माल उसके पास होगा। सो आधा माल उसने कहा मैं गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूं मैं, 4 गुना ज्यादा। अगर 1 रुपया लिया तो 4 रुपए और दूंगा उसको मैं। तो ये उसने किया
अमीर शख्स जकाई ने, यीशु ने उससे कहा, अब ये सब उसने कर दिया, वो भी लोग भी देख रहे हैं, वो भी कह रहे होंगे ये क्या कर रहा है, इसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, इसने तो दौलत इकट्ठी करने में क्या क्या पापड़ नहीं बेले, क्या क्या नाजायज हरकत नहीं की, क्या क्या इसने गलत कारियां नहीं की, और आज ये क्या कर रहा है। तो उसने किया, उसने कहा मैं आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। अब ऊपर जाना जा रहा है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और जब यीशु उस घर में रहे तो उसने फिर उस दरार को भी भांप लिया, उस कमी को भी भांप लिया जो उसकी जिंदगी में थी, और उसने महसूस किया कि ये कमी मुझे दोबारा यीशु से जुदा कर देगी, क्योंकि आज तो यीशु मेरे घर में आ गया है। अगर ये कमी मुझ में मौजूद रही तो शायद कल को यीशु मेरे घर में ना आए। तो उसने कहा इस कमी को मुझे आज ही अपनी जिंदगी से क्या करना है, दूर करना है। तो उसने उस कमजोरी को जो दौलत से प्यार करने की थी, उस कमी को उसने अपनी जिंदगी से उसी वक्त दूर किया। और यीशु मसीह ने उसी वक्त उससे कहा कि आज अगर मैं तेरे घर में हूं और तूने अपनी इस कमी को महसूस किया है, तो मैं तुझसे कहता हूं कि आज इस घर में नजात आई है। आमीन, आमीन। आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। सो नजात मिल गई। जकई ने ऐसा शायद सोचा भी नहीं होगा कि आज मेरे साथ ये हो जाएगा, लेकिन उसका देखना यीशु को दिल से था, दिल से था। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। सो उसको हमेशा की जिंदगी की परवाज में शरीक होने का पैगाम मिल गया। उसने कहा आज इस घर में क्या आई है, नजात आई है, क्योंकि ये भी अब्राहम का बेटा है, ईमानदार बाप का बेटा है। इसका ईमान, इसका देखना ईमान से था। लिहाजा अगर तू ईमान से देखने आया है ज़कई मुझे, तो फिर आज ये पैगाम है, ये खुशखबरी है तेरे लिए। आखिरी आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। गुनाहगार था, ये बात साबित होगी, लेकिन उसने अपनी उस जिंदगी को जो उसको यीशु से दूर रखे हुए थी, उसने दूर किया उस रुकावट को, और यीशु ने उसको पैगाम दे दिया। सो अब नौजवान की कहानी फिर जरा अपने जहन में लाए। वो नौजवान क्या लेने आया था, नजात। अच्छा था, मजहबी था, सारे अच्छे काम करता था, लेकिन दिल कहां था, दौलत की तरफ। हाँ, ज़कई का दिल भी दौलत की तरफ ही था, लेकिन उसने महसूस किया कि नजात के रास्ते में हायल है ये दौलत, मुझे इससे निकलना है। और वो निकला, और उसी वक्त उसको नजात का पैगाम मिल गया। ये नजात लेने नहीं आया था, ये देखने आया था कि मुझे देखना है यीशु कैसा है। मैंने बड़ी उसकी तारीफ सुनी है, उसके मोजज़ात के बारे में सुना है। और फिर यीशु ने उसको कहा कि ठीक है, तेरा देखना अगर दिल से है तो फिर तेरे घर में मेरा जाना भी दिल से है। ये ले अपना सिला नजात का। ईमान से देखना, ईमान से जिंदगी गुजारना नजात का बायस ही बनता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में अगर इब्रानियों के खत में इब्रानियों के खत में एक आयत है, बस ईमान के बानी और कामल करने वाले, यस 12 बाब की 2 आयत, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, तकते रहें। अब ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा भी है, और इसको हम किसी और तरफ भी ले जा सकते हैं
किसी को तकते रहने से मुराद है किसी को देखते रहना गौर से। और अगर कोई हमें गौर से देख रहा हो तो हम उसे कहते हैं क्यों मैंने बिटर बिटर बना है ना। कभी कभी देखा आपको किसी ने गौर से? और उस देखने में पीछे सोच, बाज दफा हम उसको तकते हैं, उसको उसकी शायद ड्रेसिंग देख के हम उसको तक रहे होते हैं, या उसके चेहरे को देख के उसको तक रहे होते हैं, या किसी किसी जाविये से भी उसको हम देखते, किसी तनाजर में भी हम उसको देख रहे होते हैं। तो किसी को गौर से देखते रहना मायूब भी समझा जाता है बाज दफा। और कहता कि मैनू वेखी जाना गौर ना। और अगर तो साथ उसके घर का मर्द हो और वो औरत कहे बंदा मैनू बड़ा वेंदा है गौर ना, पूछा क्यों वेंदा मैनू, तो मेरा अंदाजा लगाया क्या हो सकता है वहां, है ना। तो देखना भी जो है ना वो भी। और आपको पता, जो हम पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में रहते हैं, यहाँ तो किसी को वाकया ही गौर से देखते रहना मायूब समझा जाता है। और वो अगर उसको समझ आ जाए कि ये मुझे इस तरह से देख रहा है तो वो आपको परेशान भी कर सकते हैं कानूनी लिहाज से भी, जो जहां तक मैंने सीखा है छोटे से अरसे में यहाँ रहते हुए। लेकिन यहाँ जो तकना है वो ये कहा जा रहा है कि बस ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। और फिर किसी को तकते रहने से फिर उससे लगाव हो ही जाता है। जिन्हों बेंदे रही है ना रोज रोज, तो फिर प्यार दियां पींगा वादी जांदियां ने, है ना, ऐसा ही है ना। सो दुनियावी प्यार की पींगे तो बढ़ जाती हैं किसी को रोज तकने से, वो एक अलग मामला, हम उस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन यहां यस्सु को तकने के लिए जकई ने अपनी साख से मुराद यह है कि जो इज्जत थी उसकी, छोटे कद का तो था, लेकिन उसने कहा आज फिर दरख्त चढ़ जाना जो है। तो लोगों ने कहा की करन दिया आप निकड़ा जिया भाई, लेकिन उसने कहा कोई नहीं, जो मर्जी मुझे कहे आज कोई, मुझे आज यस्सु को देखना ही है चाहे कुछ भी हो जाए उसको। और मैं समझता हूँ, जस्ट इमेजिन कि वो दरख्त पे चढ़ के कैसे देख रहा होगा, ये शाख है ऐसे, तो तकता होगा यस्सु को, हो अच्छा हो आ रहा है, हो आ रहा है, ओ बड़ा सोहना यार, दाढ़ी कितनी सोहनी है दी, ओ बाल भी, और चोगा इसका कितना प्यारा है। तो उसको तक रहा था वो। तो फिर यस्सु ने भी उन्हें तकिया, फिर दोवां दी नजरां चार हुईयां, फिर एक दूजे नाल यस्सु नूं जकई दे नाल, ते जकई नूं यस्सु नाल प्यार हो गया। उन्हें कहा थल्ले आ जा फिर आज फिर तेरे घर ही रहना है मैं। सो किसी को जब हम तकते हैं ना, अब जिस सोच के साथ भी तके वो मैं उस तरफ हम नहीं जा रहे, तो उसने निजात दहिंदा को तका। और फिर यीशु ने कहा कि आज तेरे घर में क्या आ गई है, निजात आ गई है, क्योंकि तूने अपनी उस रुकावट को क्या किया है, दूर किया है। तेरा दिल मेरी तरफ ही था, मुझे हिसाब लग गया, तो आजा फिर। सो देखा आपने, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल है। तो उसको समझ आ गई, ये जब उनकी दोनों की नजरें चार, उसका यही है फिर निजात दहिंदा, इधर ही है मेरा सब कुछ। मुझे नहीं दौलत चाहिए ये जो मेरी निजात के रास्ता में रुकावट बन रही है। यीशु को ये बात उसकी पसंद आई। एक उधर वो था नौजवान जो दौलत को प्यार करके चला गया, उदास होके चला गया, इधर खुशी से छलांगे मार रहा है वो नीचे उतरने के लिए, और उसको हमेशा की जिंदगी का पैगाम यीशु ने दे दिया। अब मैं आप भी जिंदगी को गुजार रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि अच्छी गुजार रहे हैं। अगर मुसीबतें, तकलीफें, माली मुश्किलात, बीमारियां, चोरी चकारियां, छीना छपटी है, तो ये ऐसी दुनिया ही है भाई, ये ऐसी दुनिया ही है। ऐसे ही रहना है जब तक यीशु मसीह ने नहीं आ जाना। लेकिन हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि हम यीशु को तकने वालों में से हैं। बस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, ते किसी नूं तकदियां रहण नाल मामला अगे वध ही जांदे ने। अगर आज तक मैंने और आपने बाहर तो हम यही कहेंगे जी नहीं, हम तो यीशु को तकने वाले हैं, लेकिन मुझे अपनी सोच के से
आगाही है, आपको अपनी सोच से आगाही है। अगर आज तक हमने मुकम्मल तौर पर यीशु को नहीं तका, तो फिर सोचें इस बात पे कि दिल की तरफ फिर किसको तकते रहे हम। इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, उसका बेटा और बेटी बनने के लिए यीशु को तकते रहना बड़ा जरूरी है। नहीं तकेंगे तो फिर जिसको तकेंगे फिर उधर राब्ते हो जाएंगे। सो आइए, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल है। किधर है दिल मेरा और आपका? यकीन जानिए, मेरे यीशु का दिल मेरे और आपके लिए है। वो धड़कता है इसलिए उसने बनाया हुआ हमें। वो हमारा खालिक है और हम उसकी मखलूक है। और कोई भी खालिक अपनी मखलूक को छोड़ता नहीं है। हम वालिदैन भी मिनी खालिक हैं अपने बच्चों के, जो खुदा की तरफ से हमें ये तोहफा मिला है। सो आइए, अगर मैं और आप अपने बच्चों को कभी छोड़ने का नहीं सोच सकते, उनको तकते रहते हैं, और जब माएँ जो यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जब अपने बच्चों को तैयार करती हैं, हाय किड्डा सोहना लगन डया है अज मेरा पुत्र, लिया टिक्का ला देवां तेनू मैं सुरमे दा, नजर ना लग जावे, है ना। तकते हैं ना माएँ अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, छोटे बच्चों को। तो मेरा और आपका यीशु भी हमें तकता रहता है। काश कि हम भी उसे तकें, ताकि साबित हो बात कि हमारा दिल यीशु की तरफ है। खुदावंद हम सबको, हमारे घरानों को, हमारी औलाद को, जिंदगी के साथी को, हमारे पादरी साहब को, दुनिया के अमन को बहाल रखे। और खुसूसन जब आप दुआ करते हैं तो दुनिया के अमन के लिए ज़रूर दुआ किया करें। और जो हालात इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के इलाका में हैं, और आपको बाखबर भी रहना चाहिए, लेकिन दुआ करना हमारा फ़र्ज़ है। और दुआ यही करें यीशु जल्द आ, ताकि हम आसमान की बादशाही में जाएं और इन परेशानियों से, इन बम धमाकों से, फायरिंग से, और क्या क्या मसाइल हैं, इनसे हम अब नहीं बर्दाश्त होता। अब हम तेरे मुंतज़िर हैं। हमने आज भी तुझे तका है। तेरा शुक्र हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।